Hello everyone, welcome to my channel. So today in this video we will do the first exercise of matrix chapter. पहला क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए, उसके अंदर ये एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स के अंदर, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स पूछे हैं तो हमें वो एलिमेंट्स बताने हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सा एलिमेंट है। तो पहला है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, m क्रॉस n। जो m होता है वो नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करता है और जो n होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, तो 3 क्रॉस 4 कॉलम्स है, तो 3 क्रॉस 4 जो है वो हमारी ऑर्डर हो गई मैट्रिक्स की। एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं या तो 3 इंटू 4 12 हो जाएंगे, या फिर हम सिंपली गिन के भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। राइट द एलिमेंट A13 मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में कौन सा आ रहा है, 19, तो 19 आ गया। A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या आ गया, 35 लिख दिया हमने। A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -5 आ गया। A24 मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम में क्या है, 12 लिख दिया हमने। और A23 मतलब हुआ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम में क्या है, 5/2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर 24 एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हैं। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पॉसिबल ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 24 जो है के पेयर्स क्या बन रहे हैं। 24 के पेयर्स क्या बन रहे हैं, एक तो 1 इंटू 24 होता है तो एक ये पेयर बन गया। 24 इंटू 1 24 होता है, ये पेयर बन गया। 2 इंटू 12 24 होता है। 12 इंटू 2 24 होता है। एंड 3 इंटू 8 24 होता है। 8 इंटू 3 भी 24 होता है। 4 इंटू 6 भी 24 होता है और 6 इंटू 4 भी 24 होता है। तो ये सारे 6 पेयर्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर्स बन गए, सॉरी। ठीक है, और अब हमें सेकंड पार्ट बोल रहा है कि अगर उसके 13 एलिमेंट्स हैं तो कितने पेयर होंगे, तो सिर्फ 2 ही पेयर होंगे, 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अगर 18 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, 18 के ऑर्डर्स क्या होते हैं, 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं। 1 इंटू 18, ठीक है, एक ये ऑर्डर हो गया। 18 इंटू 1 एक ये ऑर्डर हो गया। 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, ये सब जब हम इंटू करेंगे तो 18 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे कि अगर हमारे एलिमेंट्स 18 है। और अगर हमारे 5 एलिमेंट है तो सिर्फ 2 ही ऑर्डर्स होंगे, 5 इंटू 1 एंड 1 इंटू 5। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय IJ हमें दे रखा है I प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, हमें 2x2 मैट्रिक्स बनानी है। तो 2x2 पहले हम मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं कि हमारी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है A11 A12 A21 एंड A22। इसका साइज क्या हो गया, 2x2। तो A11 I क्या है 1, J क्या है 1, जब हम 1 1 डालेंगे तो 2 आ जाएगा। A12 I क्या है 1, J क्या है 2, जब हम 1 2 डालेंगे तो 9/2 आ जाएगा। A21 I क्या है 2, J क्या है 1, जब हम 2 और 1 डालेंगे I और J की जगह तो 9/2 आ जाएगा। A22 I और J की जगह, दोनों की जगह 2 2 डालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी A इक्वल्स टू 2 9/2 9/2 एंड 8। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, AIJ हमें दे रखा है I/J। तो A11 में 1 डालेंगे I की जगह, J की जगह भी 1 डालेंगे तो 1 आएगा। A12 में I की जगह 1 डालेंगे, J की जगह 2 डालेंगे तो 1/2 आएगा। A21 में I की जगह 2 डालेंगे, J की जगह 1 डालेंगे तो 2 आएगा। A22 में I की जगह 2 डालेंगे, J की जगह 2 डालेंगे तो 1 आएगा। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, A इक्वल्स टू 1 1/2 2 1। थर्ड पार्ट है AIJ इक्वल्स टू I प्लस 2J होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, हमें A11 निकालना है तो I की जगह 1 डालेंगे, J की जगह 1 डालेंगे तो
A11 आ जाएगा 9/2, A12 आएगा, i की जगह 1 डालेंगे, j की जगह 2 डालेंगे तो A12 आ जाएगा 25/2, A21 आएगा, i की जगह 2 डालेंगे, j की जगह 1 डालेंगे तो A21 सॉल्व करके आ जाएगा 18, A22 i की जगह 2 डाला, j की जगह 2 डाला, सॉल्व करके आ गया 18। तो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी 9/2, 25/2, 8 एंड 18। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो भी सेम इसी तरह ही होगा, तो वो आप खुद कर लीजिएगा। अगर समझ आ जाएगा तो ठीक है, नहीं समझ आता है, नहीं सॉल्व हो पाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगी कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है और दोनों मैट्रिक्स बता रखा है कि इक्वल है। तो पहली मैट्रिक्स है 4 3 x 5 और दूसरी मैट्रिक्स है y z 1 5। तो यहाँ पे जो 4 है वो y के इक्वल आ रहा है, तो y क्या हो जाएगा 4, z जो है वो 3 के इक्वल आ रहा है तो z क्या हो जाएगा 3, और जो x है वो 1 के इक्वल आ रहा है तो x हो जाएगा 1। सेकेंड पार्ट है x प्लस वाई 2 5 प्लस z एक्स वाई इक्वल्स टू 6 2 5 8। दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा, तो हमने लिख दिया। 5 प्लस z किसके इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और एक्स वाई किसके इक्वल है 5 के इक्वल है तो 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक्स वाई 8 के इक्वल है, सॉरी 8 लिख दिया। तो यहाँ से हम x को इधर ही रखेंगे, y को अपॉन में भेज देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/y, ठीक है। यहाँ से 8/y जो है x की वैल्यू उसको हम इधर पुट करेंगे। x की जगह हमने क्या लिख दिया 8/y प्लस वाई इक्वल्स टू 6, एलसीएम ले लिया, y आया, ऊपर क्या आएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6, वाई स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6y हो जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा। तो अब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6y हो जाएगा, यहाँ आके माइनस 6y हो जाएगा, प्लस 8 एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को इंटू करके क्या बन रहा है 8y स्क्वायर। अब हमें 8y स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं उसको ऐसे 8 के फैक्टर्स को हमें ऐसे देखना है कि हमें उसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके -6 आए। तो 4 2 सा कितना होता है 8 होता है, तो -4 इंटू -2 कितना हो जाएगा 8 ही होगा, और -2 इंटू -4 कितना होगा -2 माइनस -4, -2 -4 कितना होगा -6 होगा ना, तो वही आ गया -6। तो हमने -4 और -2 फैक्टर्स ले लिए, तो वाई स्क्वायर क्या हो गया -4y -2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने y कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच जाएगा y -4, और यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, -2 कॉमन निकाल लिया, तो -2 जब हम कॉमन निकालेंगे तो इधर क्या बच जाएगा 4 -4 इक्वल्स टू 0। तो y -4 y -2 यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए। y -4 को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, y -2 को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमें x निकालना है, z तो हमें मिल ही गया है कि 0 है, 5 वहाँ जाएगा तो z 0 हो जाएगा, ठीक है। अब x हमें निकालना है यहाँ से, तो जब x है हमारा 8/y, जब हम y की वैल्यू 4 डालेंगे, यहाँ ये वाली वैल्यू डालेंगे तो x क्या आएगा 2, y की वैल्यू जब हम 2 डालेंगे तो x क्या आएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। हमारा फाइनल आंसर होगा z इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज 2 y इज 4 व्हेन x इज 4 y इज 2। थर्ड पार्ट है, दो मैट्रिक्स दे रखे, दोनों इक्वल है। फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड। दूसरी मैट्रिक्स के अंदर है इक्वल्स टू 9 5 7। जब मैट्रिक्स इक्वल होती है तो वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो पहली मैट्रिक्स का एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट के इक्वल होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड 9 के इक्वल हो जाएगा, x प्लस जेड जो होगा वो 5 के इक्वल हो जाएगा, और y प्लस जेड जो होगा वो 7 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 5 माइनस जेड, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे 7 माइनस जेड, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। x की वैल्यू पुट कर दी 5 माइनस जेड, y की वैल्यू पुट कर दी 7 माइनस जेड, और z तो ऑलरेडी था ही, तो z पूरी इक्वेशन आ गई z के टर्म्स में। ये माइनस जेड से प्लस जेड कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया 5 प्लस 7 जो कि होगा 12, और माइनस जेड प्लस 12 इक्वल्स टू 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम -12 को इधर भेजेंगे तो -3 बचेगा, और यहाँ पे माइनस जेड है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जेड क्या आ जाएगा 3। जब हम जेड की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो 5 माइनस 3 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, जेड की वैल्यू जब हम इधर पुट करेंगे 7 माइनस 3 वाई की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारा एक्स आ गया 2, वाई आ गया 4, जेड आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन, ठीक है। हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है और दोनों इक्वल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट मैट्रिक्स बी के इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं, a माइनस बी इक्वल्स टू -1, ये रही इक्वेशन। 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो ये रही एक इक्वेशन। और 2c प्लस सी
2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, ये रही एक इक्वेशन, ये वाला एलिमेंट इसका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम पहले a की वैल्यू निकालते हैं। तो 2a इक्वल्स टू b आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो b आ जाएगा, a क्या आ जाएगा b/2, ठीक है, a आ जाएगा b/2। इस a की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में डाल दी, a की जगह क्या डाल दिया हमने b/2, और ये ऑलरेडी b था, इक्वल्स टू -12। एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा 2। एलसीएम लिया हमने, 2 आया, ऊपर क्या आ जाएगा b - 2b इक्वल्स टू -1, ये 2 इधर इंटू होगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा -b इक्वल्स टू -2 से माइनस कैंसिल हो गया, तो b क्या आ गया हमारा 2। अब हम इस b की वैल्यू इधर पुट करेंगे, तो 2/2 आ जाएगा, और a यहाँ से आ जाएगा 1। हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। अब हम निकालेंगे c की वैल्यू, तो c की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2a प्लस c इक्वल्स टू 5 था, तो a की जगह हमने क्या डाल दिया 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस सी इक्वल्स टू 5, तो सी क्या आ जाएगा 5 - 2 विच इज़ 3, ठीक है। अब हम निकालेंगे डी की वैल्यू, तो हमारी फोर्थ इक्वेशन क्या थी, 4c प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13 थी, ठीक है। तो हमने इक्वेशन लिख ली है, सी की वैल्यू क्या थी 3, 3 3 ज़ा 9 प्लस डी इक्वल्स टू 13, डी क्या आ जाएगा 13 - 9 विच इज़ 4। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। आगे के 3 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, A इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N जो उसका ऑर्डर है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें बोल रखा है कि A जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब दोनों का ऑर्डर, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होती है, तो जब M N के इक्वल होगा तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इस पे हमने आंसर मार्क कर दिया अपना, M इक्वल्स टू N। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बनाते हैं। तो अगर हम x की जगह -1/3 डालेंगे और y की जगह 7 डालेंगे तो इक्वल नहीं आएगा। y की जगह 7 डालेंगे, y की जगह 7 डालेंगे और x की जगह -2/3 डालेंगे तो भी इक्वल नहीं आएगा। x की जगह -1/3 डालेंगे, y की जगह -2/3 डालेंगे तो भी इक्वल नहीं आएगा। तो हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, ठीक है, 0 और 1, ईच एंट्री 0 और 1 क्या होगी। आंसर आ जाएगा 5 1 2। कैसे आएगा, जब हम ईच एंट्री, पहले तो 3/3 क्रॉस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे, तो हम इसका फैक्टोरियल ले लेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 1 2। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।